हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग समीकरण हल करना सीखेंगे। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। पिछले वाले वीडियो में मैंने समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सिखाया था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। अब ऐसे प्रश्न एग्जामों में पूछे आते हैं और बड़े नंबर के पूछे आते हैं। अगर आप करना सीख जाओगे तो नंबर मिल जाएगा आराम से। चलिए, पहला प्रश्न है, इसको ध्यान से सीखा जाए। अगर हम एक दो प्रश्न अच्छे से सीख लेंगे तो जितना भी प्रश्न पूछेगा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करिए, आप आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न कह रहा है x + 2y = 7, यह आपका पहला समीकरण है। अब 2x + y = क्या है? 5 है, आपका दूसरा समीकरण है। समीकरण में क्या करना होता है? x और y का मान निकालना पड़ता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। अब देखो, समीकरण जो पहला वाला है क्या है? x + 2y = 7, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x + 2y = क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अभी यहां से हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। x का मान निकालो, चाहे तो आप y का भी मान निकाल सकते हो इसी कैलकुलेशन से। तो हम x का निकालते हैं, तो x अब यहाँ पर बराबर 7 है, तो बराबर इस तरह से 7 लिखो। अब +2y जो है इधर क्या है? प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2y हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये जो x = 7 - 2y आया है, यही आपका क्या है? तीसरा समीकरण है। क्या है? तीसरा समीकरण है। अब आपको करना क्या है? ये जो तीसरा समीकरण आया हुआ है, इसमें x का मान आपको दिखाई दे रहा है, x = 7 - 2y। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में इसी को क्या करेंगे? रखेंगे। रखना ही क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो x का मान जो इसको लिखेंगे, जो तीसरे वाले समीकरण से x का मान आया है उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर इतना लिख दिया जाता है। तो हम इसको लिखेंगे, हल कर रहे हैं। अब दूसरा समीकरण क्या है? 2x + y = 5 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2। अब x की जगह पर क्या लिखोगे? x का मान आया है, x = 7 - 2y, यानी जहाँ पे x है उसकी जगह पर 7 - 2y रखेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या? x की जगह पर 7 - 2y रखेंगे। अब यहाँ पर बराबर क्या है आपका? 5 है, सॉरी प्लस y है, तो प्लस इस तरह से y लिखो। इसके बाद बराबर 5 है, तो बराबर हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब इसी को बस आपको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो y का मान निकलेगा। अब 2 का गुणा 7 में करो, क्योंकि ये सारे ब्रैकेट में, ये 2 ब्रैकेट के बाहर है तो इसका गुणा होगा। 2 का गुणा 7 में करो, 2 7 14 होगा। 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। इसके बाद प्लस y है, तो प्लस y इस तरह से लिख लो। बराबर 5 है, तो बराबर इस तरह से हम लोग 5 लिखेंगे। अब 14 - 4y + y है, -4y और प्लस y, माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो 4y में से एक y घटाओगे तो क्या आएगा? -3y आएगा। इसके बाद बराबर 5 है, तो बराबर 5 लिखो। अब ये जो +14 इधर है, बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा? -14 हो जाएगा। अब इन सारी चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे। -3y है, तो इस तरह हम -3y लिखेंगे। बराबर +5 है, ये -14 है, तो प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो 14 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ पर किसका चिन्ह रहेगा? माइनस का, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह लगा लेते हैं। अब -3y = -9 है, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? इधर सॉल्व करता हूँ। -3y = -9 है, -3y = क्या है? -9 है। अब इसे जब सॉल्व करोगे, -3 जो है y के साथ गुणे में, बराबर किधर लाओगे तो बटे में हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा? -9/-3 हो जाएगा। अब जब देखो अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में हो, तो दोनों क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है। अब यहाँ पर जब दोनों प्लस में हो जाएगा तो हम काट पीट के सरल कर लेंगे। 9 को हम 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो आएगा 3/1। 3/1 को हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो y का मान जो है वह कितना निकल कर आया है? 3 आया है। लेकिन जो x का मान आया है वह अभी इस तरह नहीं आया है, जैसे x = 5 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, लेकिन x का मान यहाँ पर 7 - 2y इस तरह है। अब इसका मान निकालना पड़ता है। कैसे? जो y का मान अब आप निकाले हो, इसी y को हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में जहां पर y है उसी की जगह पर रखेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम रखते हैं। तीसरा वाला समीकरण हमारा क्या है? x = 7 - 2y, इसको लिखते हैं x = 7 - 2y है। तो y का मान 3 आया है, तो जहां पर y है उसकी जगह पर 3 लिखना पड़ेगा। तो x = क्या हो जाएगा? 7 - 2। अब ये गुणे में है तो 2 × कितना हो जाएगा? y की जगह पर 3 लिखेंगे। तो x = हमारा कितना हो जाएगा? 7 - 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा? 7 में से 6 घटाओगे कितना आएगा? 1 आएगा।
तो y इक्वल टू 3 आया है, x इक्वल टू कितना आया है 1 आया है। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण में x और y का मान निकालते हैं। कोई दिक्कत और तकलीफ हुआ समझने में? नहीं हुआ होगा, क्योंकि बड़ी आराम से समझाए हैं और बड़ा प्रेम से समझाए तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलो एक प्रश्न और करते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखो जितना ज्यादा प्रश्न आप लगाओगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन आप समझ पाओगे, स्पीड आपकी थोड़ी फास्ट होगी, उतना ही ज्यादा आप समझ पाओगे कि प्रतिस्थापन विधि से सवाल कैसे सॉल्व होता है और विलोपन विधि से कैसे सवाल सॉल्व होता है। तो प्रश्न को देखो, प्रश्न कह रहा है कि 2x + 5y = 12 पहला समीकरण है, दूसरा है 4x + 9y = 22, ये आपका क्या है दूसरा समीकरण है। अब ये प्रतिस्थापन विधि से बोलेगा तो कैसे लगाओगे? हम क्या करेंगे, जो आप पहला वाला समीकरण है उसी को प्रेम से लिखेंगे। 2x है तो भाई 2x लिखेंगे, प्लस 5y = क्या है 12 है। इससे हम क्या करेंगे, x का मान पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 2x है तो इसको इस तरह से 2x लिखो, बराबर 12 है तो बराबर इस तरह से 12 लिख लो। अब प्लस 5y इधर है, बराबर किधर आएगा तो -5y हो जाएगा। अब दो जो है x के साथ गुणे में, बराबर किधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा 12 - 5y बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा तीसरा समीकरण कहलाता है। अब इसको लिखना पड़ता है, तीसरे समीकरण से प्राप्त मान जो x है उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो इसको लिख देते हैं। अब ये देखिए बड़े बड़े अक्षरों में प्यार से लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, जो तीसरा वाला समीकरण है उसमें जो x का मान आया है x = 12 - 5y/2, इसी को दूसरे वाले समीकरण में ये जो x है इसी की जगह पर रखेंगे। तो दूसरा वाला समीकरण क्या है हमारा, 4x + 9y क्या है +9y = क्या है 22 है, तो 22 लिखेंगे। अब जहाँ पे x है उसी की जगह पर हमें क्या लिखना है 12 - 5y/2, तो 4x है तो इसका मतलब 4 × x है तो 4 लिखोगे। x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह पर हम 12 - 5y/2 लिखेंगे, 12 - 5y बटे में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर लो। इसके बाद हमारा क्या है, हमारा इसके बाद +9y है तो प्लस हम क्या लिखेंगे 9y लिखेंगे, बराबर क्या है 22 है तो 22 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 4 इधर इसके साथ गुणे में था और इधर क्या है बटे में 2 है, तो 2 से 4 कट जाएगा। अगर नहीं काटोगे तो ये भिन्न का क्या बन जाता, कैलकुलेशन बन जाता। तो 2 1 के कितना होगा 2 होगा, 2 दूना 4 होगा। अब 2 से कट गया तो 2 का गुणा इन सभी के साथ कर लो, 2 का 12 में गुणा करो, 12 दूना कितना होगा 24 होगा। 2 का गुणा 5 में करो, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट अब खत्म हो गया, प्लस हमारा कितना बचेगा 9y बचेगा, बराबर कितना है 22 है तो 22 लिखेंगे। अब यही चीज को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको मैं थोड़ा क्या कर लेता हूँ इधर कर लेता हूँ। हमें क्या करना है 24 - 10y + 9y 22 को सॉल्व करना है। इसको थोड़ा मैं इधर ले लेता हूँ। चलो अब इसी कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकलेगा। यहाँ पर देखो -10y + 9y है, तो इसको जब घटाओगे 10y में से 9y घटाओगे कितना आएगा -1y आएगा, बराबर इधर 22 है तो 22 लिख लो। अब +24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, -1y है तो इसे हम -y लिखेंगे, इक्वल टू हमारा कितना है समझने के लिए यहाँ पर -1y लिखते चलो, वरना अभी मजा खराब हो जाता। 24 में से 22 घटाओगे तो कितना आएगा -2 आएगा। अब देखो -1 जो है y के साथ गुणे में है, बराबर किधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा -2 बटे कितना आएगा -1 आएगा। अब देखो अंश भी माइनस में है, हर भी माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यानी 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 का मतलब क्या होता है 2 होता है। तो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारा y का मान क्या है निकला है। अब हमें अगर x का मान निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, समीकरण y का मान जो है समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर यानी रखने पर, तो x इक्वल टू हमारा कितना है 12 - 5y/2 है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 12 - 5y बटे क्या है 2 है। अब y जहां पे है उसकी जगह पर 2 लिखना है, क्योंकि y इक्वल टू 2 आया है। तो x इक्वल टू कितना आएगा 12 - 5। अब y की जगह पर अगर 2 रखोगे तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटे का चिन्ह लगा लो 2 लिख लो। x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब 12 माइनस कितना हो जाएगा 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बटे में कितना है 2 है। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 10 करोगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 बटे कितना 2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा हमारा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। y का मान कितना आया है 2 आया है, x का मान कितना आया है 1 आया है। तो बड़ी आराम से प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, अगर आपको तरीका पता रहेगा स्टेप वाइज आप करते जाओगे, आपका कैलकुलेशन क्या है निकलता जाएगा।
तो आशा करता हूँ मजा आया होगा पढ़ने में। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे करते हैं एकदम डिटेल में आपको समझाए हैं, कोई भी चीज़ छोड़े भी नहीं है। तो मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। एक चीज़ और बताते हैं, जितने भी प्रश्न आपको इस टाइप में मिलेंगे, कैलकुलेशन आपको क्या मिलेगा, अलग अलग मिल सकता है, इसीलिए ढेर सारे प्रश्नों को लगाइएगा और मैं देखूंगा अगर और भी प्रश्न होंगे जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा और कठिन होंगे उनको फिर से कराया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप इन तरीका सीख लिया तो अपनी किताब से जितने भी प्रश्न हैं उनको आप खोज के लगाइएगा, बाकी परीक्षा में नंबर आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।